हम्म। आदित्य वाजपेयी जी, 63 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप 62 इंटरव्यू दे चुके हैं। महाकाल बाबा की कृपा से आपके सारे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए हैं सर। आज मैं जो इंटरव्यू पूछ रहा हूँ ये सर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग एसी लगाएं क्यों। अच्छा। मेरा ऐसा कहना है कि भाई व्यक्ति जो पैसे इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, हाँ, है ना, इतनी मेहनत की कमाई वो लगाता है, बचाता है और उसको फिर खर्च करता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाला जो एसी लगाता है अपने परिवार के लिए। तो सर एसी ऐसा क्या काम करता है या क्या काम करेगा जिससे आपको एसी लगवाना चाहिए। अच्छा। ये पूरी दुनिया में एसी का प्रयोग होता है। कुछ देशों में तो एसी का बिना रहते ही नहीं है। हाँ। खाड़ी देश है या अमेरिका है या इंडिया है, कई देश बहुत ठंडे रहते हैं तो वहाँ एसी गर्म हवा के लिए रखे जाते हैं। इंडस्ट्री एसी और के बिना चल नहीं सकती। इंडस्ट्री एसी के बिना जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं चल सकता, आइसक्रीम प्लांट नहीं चल सकता है ना। जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ ठंडा करने के लिए एसी लगाते हैं, गर्म ठंडे स्थानों पर गर्म करने के लिए एसी लगाते हैं। तो सर ये इससे क्या कार्य करता है, ठीक है ना। स्वस्थ रहता है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में डाल देते हैं, आईसीयू में सब एसी से लगे रहते हैं। बच्चों को कोई कुछ भी जैसे बिफोर उसका जन्म होता है उतने समय के लिए उसको एसी रूम में, आईसीयू रूम में रखा जाता है। कोई थोड़ा बीमार हुआ, लगा डॉक्टर को कि ये बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल मामला है तो उसको तुरंत आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। तो सर ऐसा एसी इश्यू से कुछ ज़्यादा, कुछ मशीन ऐसी होती है जो बिना एसी के रह नहीं सकती है। इंसान तो ठीक है, जैसे एटीएम जितने भी हैं उनमें सब में एसी मशीन लगी रहती है। इसका मतलब निर्जीव चीज के लिए भी एसी जरूरी है। तो सर हम तो सजीव हैं, तो सर हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए ऐसा एसी क्या काम करता है जिसके लिए हमको एसी जरूरत है। सर मैंने इतने सारे प्रश्न आपके ऊपर से छोड़ दिए हैं तो आप अपने हिसाब से इसको स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको लगे वैसा आप जवाब दीजिए। कुल मिला के मेरे प्रश्न का सारांश ये है कि एसी के क्या क्या कार्य होते हैं। आपका प्रश्न ये है कि एसी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुख्य रूप से एसी के निम्नलिखित कार्य होते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की भी। जी। पहला कूलिंग। कूलिंग यानी ठंडा करना। अब हवा के कूलिंग का मतलब होता है हवा के तापमान को कम करना और उसे अपने शरीर के अनुकूल आरामदायक बनाना। तो शरीर के लिए कितना आरामदायक तापमान जरूरी है सर? शरीर के लिए चाहिए 36.9 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ओहो। अब इससे ज्यादा भी नहीं सह सकता, इससे कम भी कंफर्टेबल नहीं रह सकता है, मतलब इसको इसके रेंज में लाना जरूरी है, ऐसा है ना सर? ठीक है सर, हाँ बताइए। हाँ। अब हमारे शरीर को चाहिए आरामदायक तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर के अंदर अगर 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, हमारे शरीर का तापमान अगर 36.9 डिग्री सेल्सियस है तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि वातावरण का हमसे बाहर जो तापमान है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसका तापमान इतना ज्यादा है कि हम अब जब तापमान ज्यादा है, हमें पता है हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बाहर तापमान 50 डिग्री और हमारा 36 डिग्री, यानी बाहर की गर्मी हमारे अंदर आएगी तो हम और गर्म हो जाएंगे। तो हमें कितना डिस्कम्फर्ट होगा, हम तो मतलब तहस महसूस हो जाएंगे, हम तो झुलस जाएंगे। हाँ, शरीर को 36.9 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी अगर शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर बाहर का वातावरण ज्यादा है तो? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि बाहर का वातावरण का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यानी 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये तो मालूम है कि हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी बाहर का तापमान ज्यादा, बाहर गर्मी ज्यादा और हमारी गर्मी कम, तो बाहर से गर्मी हमारे अंदर आ जाएगी। और अगर हमारे अंदर गर्मी है तो हमारा शरीर गर्म हो जाएगा, झुलस जाएगा, तो हम डिस्कम्फर्ट और फील होगा, तो हम काम तो कर ही नहीं पाएंगे। स्वस्थ रहना दूसरी दूर की बात है। तो अब क्या करें, इसलिए हम एसी लगा देंगे। एसी क्या करेगा, हमारा जो तापमान जो हमारे शरीर के अनुकूल चाहिए 36.9 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम जो सेट कर देंगे तो हमें उतना तापमान मिल जाएगा। अच्छा। तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। यानी हमें चाहिए था 36.9 डिग्री सेल्सियस, हम उसमें भी सेट कर दिया। अच्छा। तो यानी सेम टू सेम तापमान हो गया। हम उसको कम भी कर सकते हैं, 24 डिग्री कर दो तो हमें कूलिंग महसूस होगी। सही बात है। तो कूलिंग में क्या, अपनी 1 घंटे काम करने की क्षमता 4 घंटे परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हमारी भी तरक्की, राज्य की तरक्की, देश की तरक्की, दुनिया की तरक्की, मानवता की तरक्की। अच्छा, मतलब इसी मानवता के लिए फायदा करता है। ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छा समझाया सर कि ये कूलिंग का काम करता है। सर हीटिंग का कैसे करता है? हीटिंग अब एसी और हीटिंग तो हमारे लिए एकदम दो पहलू अलग अलग लगता है। यार एसी और हीटिंग की क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए, हम जहाँ रहते हैं या हमारे देश में और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बाहरी तापमान गर्म होता है। सही बात है। हमारे बॉडी टेम्परेचर यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होता है।
तो वहां तो एसी कूलिंग करता है। लेकिन देश जैसे अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, रसिया, ऐसे देशों में मतलब ज्यादातर मतलब मैक्सिमम तापमान जो पहुंचता है वो 10 डिग्री पहुंचता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ठंड होती होगी वहाँ। तो मानव के लिए तो बराबर ही मानव के लिए चाहिए। मानव तो वो भी ना, हम भी मानव हम भी। 36.9 डिग्री सेल्सियस हमें भी चाहिए और उनको भी 36.9 डिग्री सेल्सियस उन्हें भी चाहिए। लेकिन वहाँ का वातावरण कम है बाहर का। अरे बहुत कम है सर। तो वो तो ठंड से मर जाएगा। क्यों होगा, क्यों मरेगा? क्योंकि उसको तापमान चाहिए 36.9 डिग्री सेल्सियस, उसके बॉडी का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस है और बाहर 10 डिग्री। तो यानी हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बॉडी से हीट उसकी जाएगी बाहर, तो मतलब उसके अंदर हीट खत्म ही हो गई, तो वो ठंड कांपने लग जाएगा, शिवरिंग हो जाएगी, उसके होठ फटने लगेंगे, स्किन ड्राई हो जाती है ना। तो अब क्या करें? इस समस्या से बचने के लिए एसी लगा देंगे। क्या करेंगे? एसी में हम तापमान अभी कम करके यूज करते थे, तापमान बढ़ा के यूज करेंगे हम, ताकि जब उसको लग जाएगा तापमान सेट करते करते मेंटेन हो गया ये, सही बात तो वो उनके अनुकूल हो जाएगा। तो शरीर के अनुकूल तो उनके लिए है। हमारे लिए हमें क्या कूलिंग चाहिए थी, क्योंकि हमें क्या बाहर इतनी गर्मी होती है तो हम कूलिंग से हम अच्छा महसूस करते हैं। वहाँ इतनी कूलिंग है पहले ही कि उनको गर्मी की चाहिए रहती है, कि उनको हीटिंग चाहिए। इसलिए इसको वातानुकूलक बोलते हैं। वातानुकूलक वातावरण को अपने इंसान के अनुकूल बना लेना। सही बात है। बहुत सारे क्या करते हैं कि शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन और ज्यादा मेहनत करके हम एसी लगवा लो। सही बात है। और ज्यादा पैसे कमा के एसी लगवा लो, तो शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाए, वातावरण को शरीर के अनुकूल बना लेंगे। हम दूसरे के बन रहे हैं, दूसरा हमारा बना दो। अरे वाह सर, क्या बात है। बहुत अच्छा। कूलिंग हो गई, हीटिंग हो गई। अब बताइए सर। तीसरा फंक्शन ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हवा में पानी की मात्रा। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी की मात्रा कितनी है। अच्छा। अब बहुत सा जगह ऐसा होता है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, शरीर को चाहिए ह्यूमिडिटी 50%। अच्छा, 50% स्वस्थ रहता है शरीर। स्वस्थ रहता है शरीर। अच्छा, इसे कम ज्यादा में शरीर में स्वस्थ रहता है और हमें भी अंदर से अच्छा लगता है। ठीक है। क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी में क्या होगा, पसीना पसीना हो जाएगा, एकदम झाड़ हो जाएंगे पसीने के। और कम ह्यूमिडिटी में हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, होठ फट जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? दोनों में सांस लेने में दिक्कत आएगी। सही बात है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी ह्यूमिडिटी हमें चाहिए 50% और बाहर है 80%, तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी वहां से अंदर आएगी। सही बात है। और कम है तो बाहर जाएगी। सही बात है। तो ह्यूमिडिफिकेशन में क्या करते हैं अपन? ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है कि एसी हवा में पानी की मात्रा ऐड करने लग जाता है। अगर कम है तो। अच्छा। ठीक है। अरे क्या बात है। तो यानी ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हवा में पानी की मात्रा को ऐड करना ये। तो हमको हमारे शरीर के 50% मिल जाती है। 50% मिल जाती है। अरे क्या बात है। मतलब अगर बिल्कुल हमारे कम ह्यूमिडिटी है तो वो उसको बढ़ा देता है एसी। अच्छा, वातावरण में अगर कम ह्यूमिडिटी है, वातावरण में ज्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ पे वो बढ़ा देगा वो। अच्छा, डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा सर? डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या करेगा, वो हवा में से पानी की मात्रा को निकाल देगा। अब बहुत जगह ऐसे होती है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी की मतलब जैसे बम्बई, रूम में नहीं रह सकते। बम्बई में आप नहा के आओ तो एक बार आप नहा लो तो दूसरी बार वापस नहा लेंगे, टॉवल से पोंछे फिर नहा लेंगे, दूसरी बार अपन क्यों नहा रहे। अच्छा, ऐसा हुआ सर आपके साथ में ना? अच्छा। तो फिर सर तो सोचा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो कमरे की ह्यूमिडिटी बाहर फेंकना पड़ेगी। तो वो भी एसी लगा देंगे हम। एसी लगा देंगे तो एसी ऑटोमेटिकली वो 80% ह्यूमिडिटी को 50% में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अंदर की ह्यूमिडिटी को बाहर फेंक देगा। अगर ज्यादा है अंदर तो, और अंदर कम है 50 से, तो बाहर से अंदर ले लेगा। और क्या बात है। जैसे अब ह्यूमिडिफिकेशन हमने क्या किया था, जैसे लंदन है, अब वहां पर तो जैसे इंसान बाहर निकले तो तुरंत उसकी ह्यूमिडिटी के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है। सही बात है। टोटल ह्यूमिडिटी खत्म। तो वहाँ वो एसी को लगाते हैं ताकि वो जो ह्यूमिडिटी है वो बड़ा चढ़ा के वो 50% तक लिया है। मतलब दोनों काम डिह्यूमिडिफिकेशन करना है तो क्या होगा, एसी क्या करेगा, रूम के अंदर से जो ह्यूमिडिटी है उसको खींच लेगा जितनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, और उसको ड्रेनेज वाटर पाइप के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो बाहर पाइप टंगा होता है ना एसी के बाहर, तो ह्यूमिडिटी रहती है सर। ह्यूमिडिटी रहती है। क्या बात है सर। क्या ह्यूमिडिटी क्या है, तो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो इकट्ठा होता है तो पानी बन जाता है। मतलब एक्स्ट्रा पानी वो बाहर फेंक दिया। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में भी क्या होता है कि ऊपर से आ रहा है पानी आसमान में से और नीचे हवा, तो हवा पानी मिक्स होकर तरबतर होके वो हवा में पानी मिक्स हो जाता है। सर सही बात है। तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें। अब कोई इंसान यूं में सांस लेगा डायरेक्ट, तो उसके अंदर कितना वाटर ऊपर जाता है, अंदर वाटर पर मिक्स होकर पानी बन जाता है और निमोनिया हो जाता है। और अच्छा, फेफड़े में पानी पहुंचेगा, हवा के माध्यम से फेफड़े के अंदर पानी पहुंचा, और निमोनिया मतलब क्या हो जाता है। निमोनिया मतलब कि फेफड़े के अंदर पानी हो जाना। इसीलिए बच्चों को भाप लगाई जाती है ताकि वो एक्स्ट्रा जो ह्यूमिडिटी खींच ले वो। और अगर हम एसी लगा देते हैं तो पहले ह्यूमिडिटी 50% कर देता है, जितनी बॉडी ऊंची होती है। अरे वाह सर, क्या बात है। ये हो गया हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन। मतलब 4 हो गए सर।
कूलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। अब बताइए सर अगला क्या है? अगला है एयर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, अच्छा ठीक है। हाँ। एयर वेंटिलेशन मतलब बाहर की फ्रेश एयर को अंदर ले आना और अंदर की जो खराब एयर है, जो बदबूदार एयर, उसको बाहर निकालना। क्या बात है सर। अच्छा, इसलिए घर में वेंटिलेशन में लगाते हैं। अब मान लीजिए कोई रूम ही क्लोज्ड है, बहुत सारी जगह क्या रहता है, वेंटिलेशन प्रोवाइडेड रहता है, और बहुत सारे मकान ऐसे बनते हैं जहाँ तो वेंटिलेशन का तो नाम निशान नहीं, गली गुचे में रहते हैं, बेसमेंट टाइप मकान रहते हैं। सही बात है। बेसमेंट में तो और सोच भी नहीं सकते वेंटिलेशन लगाने का, उस तो दीवार के उस पर पानी है। सही बात। बड़ी बड़ी मल्टियां रहती है उसमें तो सर, दुकानों में रहता ही है, अंदर के अंदर जाता है वो तो पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब एसी का क्या करें, अब वेंटिलेशन में लगा सकते हैं तो एसी लगा दो। एसी लगा दें, एसी लगा देंगे तो क्या होगा, एसी के अंदर से सिस्टम लगा रहता है जिससे वो बाहर की फ्रेश एयर भी अंदर ले लेता है और अंदर की बदबूदार जो खराब है उसको बाहर भेज देता है, मतलब ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। अब ये बाहर की फ्रेश एयर आ गई, अब क्या करना है, इसको हमें अंदर सर्कुलेट कराना है। तो एयर, छठा फंक्शन एयर को, एयर सर्कुलेशन होता है। एयर वेंटिलेशन हो गया, अब नया चालू हो गया एयर सर्कुलेशन, छठा पॉइंट। यानी अब एयर बाहर से अंदर आ गई, अब हमें क्या करना है, एयर को सर्कुलेट कराना है। इसलिए एसी का छठा फंक्शन होता है एयर सर्कुलेशन। अरे सर वाह। उसमें क्या होता है कि हमें शरीर का अनुकूल एक निश्चित स्पीड में, निश्चित गति में एयर का सर्कुलेशन होना जरूरी है। आप देख सकते हैं जहाँ एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, हवा सब दूर है, लेकिन सर्कुलेशन होना जरूरी है। जैसे हम कि नाक, हमारे सांस लेने की स्पीड जो है, बाहर से स्पीड में हवा आई, वो नाक के अंदर गई, उस स्पीड में हम छोड़ेंगे हवा, वो वापस बाहर चल जाएगी। अब जहाँ सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, वहाँ सब अटका लगेगा मामला, सफोकेशन होगा। और जहाँ बहुत तेज हवा भी चल रही है, वहाँ हम क्या सांस लेने के, फिर हम बोलेंगे भाई सही में सांस तो छोड़ू, ऐसी बात हो जाएगी कि हमें सांस ले लिया, हमें छोड़ो है ना। तो एयर सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। तो एसी कितनी 4.5 से 7.5 मीटर पर मिनट की स्पीड से, 4.5 से 7.5 मीटर पर मिनट की गति से हवा को सर्कुलेट करता है। ये जो हमारे बॉडी को जितनी जरूरत होती है, इतनी जरूरत है हमारे शरीर को अनुकूल, मतलब इतना हमारी बॉडी हमारे सहन कर सकता है। तो हमारा शरीर सभी स्वस्थ रहेगा। मतलब स्वस्थ क्या चाहिए, मेंटेनेंस क्या बोलते हैं हमारे शरीर को, 36.9 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो उतना ही चाहिए, जो कुदरत के अनुसार भगवान ने नियम बना रखा उसके अनुसार चाहिए, उसके अनुसार कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% ह्यूमिडिटी चाहिए तो उतनी चाहिए। 4.5 से 7.5 का एयर सर्कुलेशन चाहिए, इतना चाहिए। अब एयर सर्कुलेशन तो होगी, लेकिन अब सांस लेंगे तो एयर उतने फिल्टर भी होने चाहिए, क्योंकि बाहर से फ्रेश एयर जो आई उसके अंदर कचरा भी होगा, डस्ट भी होगी, पार्टिकुलेट मेटल भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी ज्यादा हो सकती है। सही बात है। हमें शरीर को चाहिए ऑक्सीजन। अच्छा, कमरे के अंदर भी धूल मिट्टी कण हो सकते हैं, एयर आ तो गई, लेकिन वो तो यही घूम रही ना, पता नहीं कहाँ से टकरा के आई वो। सही बात है। दूसरे लोग गाड़ियों का पॉपी जितना भी रहता है, वो धुआं गाड़ियों का, वो भी उसके अंदर मिक्स हो गया है, तो उसमें से फिल्टर करना है। अच्छा। उसमें से क्या करता है, एसी के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, जो एसी की हवा, जो अंदर हवा आ चुकी है, सर्कुलेट हो रही है, वो सांस लेने से पहले उसको फिल्टर कर देता है। अरे क्या बात है सर, वाह। फिल्टर करके उसमें से जो ऑक्सीजन चाहिए हमें, और जितनी तत्व जितने हमारे सांस लेके हमें जरूरत है अंदर शरीर को, वही अंदर भेजता है। फालतू के जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको नहीं भेजता है। तो बताओ कि इतना करने के बाद कौन इंसान अस्वस्थ रहेगा एसी में? अरे सर, मतलब एसी तो सर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सर जो बड़े लोग रहते हैं, बड़े माल रहते हैं, जजेस लोग रहते हैं, बड़े ऑफिसर रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, जिनको ज्यादा काम करना रहता है, जो बहुत मेहनत करना रहती है, वो उनके ऑफिसों में या सब जगह एसी लगा रहता है। उनका हर क्षण एकदम बहुत कीमती रहता है, देश के लिए रहता है, देश के लिए रहता है, इसलिए एसी जरूरी। सही बात है। इसलिए जिसको देश के लिए काम करना है वो एसी लगा लो। हाँ बिल्कुल। अरे सर मजा आ गया। तो सर आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये मजा आ गया कि आपने ये बताया कि बॉडी के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 36.9 डिग्री चाहिए, कितनी स्पीड से चाहिए, कितनी स्पीड बताई सर आपने? एयर सर्कुलेशन की स्पीड होनी चाहिए 4.5 से 7.5 मीटर पर मिनट। और आपने ह्यूमिडिटी बताई कि बॉडी के लिए कितनी ह्यूमिडिटी की जरूरत है, 50%। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा होता है। फिर इससे क्या कि शरीर को झुलसने से भी बता देगा ये, फिर ये निमोनिया से भी बचा देगा ये, मतलब और ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ। अच्छा सर, ये कि अपने को बॉडी कितना ऑक्सीजन अपन लेते हैं सर, शायद आप मुझे बताना चाह रहे थे, कितना ऑक्सीजन महीने दिन भर में आदमी खा लेता है? 15 किलो हवा, 15 किलो ऑक्सीजन। 15 किलो ऑक्सीजन, मतलब आप बताओ कि अगर हमारा शरीर 15 किलो हवा इंटेक करने ही वाला है, अच्छा 15 किलो हवा इंटेक करेगा तो उसको फिल्टर करना कितना जरूरी है। अब हमारे शरीर को 15 किलो हवा चाहिए,
और 15 किलो हवा ही हमारी बॉडी की 60% एनर्जी, 60% एनर्जी रहती है। अच्छा, खाने से ज्यादा हवा से एनर्जी मिलती है। 250 ग्राम तो हम रोटी में नहीं खा पाते। अच्छा, हाँ सही बात है। वो कम एनर्जी देती है। पोहे जलेबी सर अधिक से आधा किलो खाने का आदमी, कोई इंसान ना किसी की नाक बंद करके बोले ले तू 56 भोग खा, तो बोले रहने दे भाई, तू 56 भोग ले जा, मेरे को सांस लेने की जरूरत है। कोई एकदम आया ने बोले अरे लो पोहे जलेबी लो, बोले नहीं रुको सांस लेने दो पहले, मतलब क्योंकि 60% जो एनर्जी, 60% एनर्जी हमारी बॉडी की वो 15 किलो हवा रहती है, वो प्रोवाइड करती है। अब उसमें से उसको फिल्टर होना कितना जरूरी है आप खुद सोच सकते हैं। 15 किलो जब हवा हमारी 60% एनर्जी हो रही है, तो उसमें बॉडी के कण कण में ऑक्सीजन है सर, इसके बिना नहीं सकते। सर आपने कितनी अच्छी जानकारी दी। देखो अगर मैं अब ये बताऊं कि हम बिना भोजन के, बिना पानी के घंटे 2 घंटे रह सकते हैं, लेकिन हम बिना हवा के 2 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। और अगर वो हवा हमको शुद्ध मिल जाती है तो हमारे जीवन से सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। मैं आपको एक और फंक्शन एसी का बताना चाहता हूँ, बताइए सर, जो बहुत जरूरी है। बताइए सर। एसी एक तरह से नॉइस कंट्रोलर की तरह भी काम करता है, साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। साउंड एब्जॉर्बर, जो जैसे बाहर गाड़ियों की पीप पॉप इतने हॉर्न बजते हैं, शोरगुल होता है, ये डीजे बज रहा, वो डीजे, तो क्या हमारे के कान इसको सहन नहीं कर पाते हैं। कान की अनुकूलता जो होती है सुनने की, होती है 50 डेसिबल्स। और क्या बात है? अच्छा 50 डेसिबल्स होती है। अगर इससे ज्यादा शोरगुल हुआ तो मेरे कान दुखने लग जाते हैं, पर्दे फट जाते हैं। हाँ, डीजे से कांच फूट ही जाते हैं सर, कांच फूट जाता है। कान क्या चीज है? अरे सर, और ये कान के सीधे दिमाग से कनेक्टेड रहता है। तब देखिए जब भी शोर होता है इतना, तो आपसे बोलता है यार दिमाग काम नहीं कर रहा, सिर दर्द करने लगता है। हाँ सर सही बात। तो हम ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स इतनी सारी चीजें जो होती है, सेरिब्रम, ये तो हमारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और क्या कभी-कभी इतना ज्यादा नॉइस होता है कि इंसान पागल हो जाता है। ओह, माइग्रेन भी इससे होता है। मतलब बीमारियों का ये मेन जो शोरगुल है वो इससे ही आता है। अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए सर डीजे और पाबंदी लगा रखी है। तो एक्स्ट्रा साउंड एक लिमिट तक कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल सर। तो अपन क्यों ना एसी को चीज लगा दें जिससे नॉइस कंट्रोल हो जाए टोटल तरीके से। अच्छा। तो अपन क्या करो, एसी लगवा दो, बाहर की आवाज बाहर ही चली जाएगी। बाहर एसी के अंदर ऐसा सिस्टम लगा रहता है कि ये नॉइस को 50 डेसिबल से ज्यादा आने नहीं देता। अच्छा। तो हमें कभी भी आप देखिएगा कि एसी रूम के अंदर बैठता तो इंसान एकदम शांति फील करता है, तो लगता है कि यार मेरे कान स्वर्ग महसूस करता है। जीते जी स्वर्ग पहुंच जाता है सर, नहीं तो बिफोर टाइम स्वर्ग पहुंच जाएगा। अगर तो एसी लगाया जाए तो आदमी समय के पहले स्वर्ग पहुंच जाता है ना सर। मजा आ गया सर, आपने एसी का एक और फंक्शन बता दिया कि ये नॉइस कंट्रोलर का भी काम करता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इंटरव्यू देने के लिए बहुत धन्यवाद। महाकाल बाबा आपको बहुत तरक्की दे, गणेश जी आपको बहुत तरक्की दे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। और आपको भारत माता की सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करें। जय माता दी सर। जय माता दी। और ऐसे लोग जिनके पास एसी नहीं है उनको इस कंडीशन में लाएं कि वो एसी लगा, ठीक है ना सर। तो वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। अपना स्वस्थ भारत रहेगा तो अच्छा रहेगा सर। जय माता दी। एयर कूल्ड भारत, है ना आपका अपना, हमारा मिशन एयर कूल्ड भारत, एयर कंडीशन भारत। जय माता दी, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय देवा।